हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9 चैप्टर से केस स्टडी नंबर 2 करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड द टॉप ऑफ स्मॉलर ट्री। कि हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है स्मॉलर ट्री के टॉप से और एक्स के बीच में। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग हमें ये स्मॉलर जो ट्राइंगल है उसी को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको ड्रॉ कर लिया। क्लियर? डी सी एक्स, जिसमें हमारे पास सी एक्स जो है वो 8 सेंटीमीटर है और यहाँ पर जो हमारे पास एंगल है वो 60 डिग्री है। हमने लास्ट टाइम जब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले किए थे उसमें भी मैंने आपको बोला था कि ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये क्या होता है हमारे पास साइन थीटा, और ये क्या होता है कोस थीटा, और ये होता है हमारे पास टेन थीटा। तो यहाँ पर हमें dx की जब वैल्यू को फाइंड करना है तो इसके लिए हमारे पास जो 8 मीटर है, 8 मीटर हमारे लिए ये बेस हो गया। क्लियर? ये बेस हो गया। और सी पे अगर 90 डिग्री है तो जो dx है वो हाइपोटेनियस हो गया। अब बेस और हाइपोटेनियस जो है वो कोस थीटा में होते हैं, तो इसीलिए हम इसमें कोस थीटा का फॉर्मूला पुट करेंगे। कोस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। जो थीटा है वो हमारे पास 60 डिग्री है, तो कोस 60 डिग्री इज इक्वल बेस, तो जो बेस है वो 8 आ जाएगा एंड जो हाइपोटेनियस है वो हमारे पास डी एक्स आ जाएगा। क्लियर? अब कोस 60 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1/2 होगी इज इक्वल टू 8 अपॉन डी एक्स। क्लियर? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dx की वैल्यू डी एक्स इज इक्वल टू 16 मीटर। तो ये हमारे पास जो dx की वैल्यू है ये 16 मीटर आ चुकी। नेक्स्ट इसी के अंदर हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टेंस। हॉरिजेंटल डिस्टेंस का मीनिंग कि ये हमसे ए सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो AC की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो वैल्यू फाइंड की है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 16 मीटर। तो AC को अब हम क्या करते हैं, x लेट कर लेते हैं, x नहीं तो a लेट कर लेते हैं। क्लियर? कि जो स्मॉल a जो है वो AC की डिस्टेंस है। तो अब हमारे पास कुछ डायग्राम इस तरह से बन जाएगा, क्योंकि हम क्या करेंगे डायग्राम जो ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे वो कंप्लीट ड्रॉ करेंगे इस टाइप से। पहले हमने क्या किया था, स्मॉलर ट्राइंगल को ड्रॉ किया था, बट अब हम पूरा जो बड़े वाला ट्राइंगल है उसको ड्रॉ करेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास B, और ये आ जाएगा A, और ये आ जाएगा X। तो जब हम बड़े वाला ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे तो उसमें हमें पूरी BX की वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो जो BX है वो हमारे पास कितनी आएगी, देखो यहाँ पर AD जो है वो 20 मीटर है एंड जो DX है वो 16 मीटर है, और दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो BX की वैल्यू आ जाएगी 36 मीटर। क्लियर? अब हमें AX की वैल्यू लेनी है, तो AX में कौन कौन है, A एंड 8 मीटर। क्लियर? तो क्या आ जाएगा हमारे पास A प्लस 8। क्लियर? तो ये कंप्लीट जो है वो AX की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो एंगल है हमारे पास वो 60 डिग्री। फिर से हम वही वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन से वाला? क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री जो है वो ए पे है, तो 90 के जस्ट अपोजिट साइड जो हो गई वो हाइपोटेनियस हो गई, और ये हमारे पास a प्लस 8 जो है वो बेस हो गया। तो बेस एंड हाइपोटेनियस कोस थीटा में है, तो हम क्या करेंगे, कोस थीटा को नोट करते हैं। कोस थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन एच। थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, तो कोस 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस, तो जो बेस है वो a प्लस 8 है, ये जो है a प्लस 8 है, एंड जो हाइपोटेनियस है वो 36 है। अब कोस 60 की वैल्यू 1/2 होगी इज इक्वल टू a प्लस 8 अपॉन 36। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई a प्लस 8 से होगा एंड 1 का मल्टीप्लाई 36 से होगा। अब इनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a प्लस
16 इज इक्वल टू 36। हमें वैल्यू जो है वो ए की फाइंड करनी है कि क्योंकि जो ए है वो हमारे पास एसी है जो हमसे इस क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो हम क्या करेंगे, इस 16 को ट्रांसपोज करते हैं तो आ जाएगा 2a इक्वल 36 माइनस 16। 2a इज इक्वल टू माइनस करने पे आया 20 और जब हम a की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो जो 2 मल्टीप्लाई में है वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो a इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 इज इक्वल टू 10 मीटर। तो जो AC की वैल्यू है वो हमारे पास 10 मीटर आ जाएगी। क्लियर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर dx की वैल्यू जो आई थी हमारे पास 16 मीटर और जो AC की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर जो आई थी वो हम नोट कर लेते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ बिग ट्री। बिग ट्री मीन्स ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें बोल रहा है। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंप्लीट ट्राइंगल बनाते हैं पूरा। तो ये हमने बना लिया ए बी एक्स। ए पे 90 डिग्री है तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी पुट कर सकते हो। क्लियर। और पाइथागोरस नहीं करना चाहते तो हम इसको इस टाइप से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो ए एक्स है वो कंप्लीट हमारे पास कितना हो जाएगा, ए एक्स हो जाएगा हमारे पास 10 प्लस 8। तो 10 प्लस 8 18। तो मैं इसको 18 नोट कर देता हूँ। ए एक्स जो है वो 18 मीटर हो गया। तो ये जो है ए एक्स ये बेस है। ओके। और जो ए बी है वो परपेंडिकुलर है। तो बेस एंड परपेंडिकुलर हमारे पास टेन थीटा में होंगे। किस में होंगे, टेन थीटा में। तो हम इसमें टेन थीटा वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो थीटा है वो हमारे पास कितना है, यहाँ पर एंगल जो है वो 60 डिग्री है। क्लियर। तो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी एंड जो बेस है 18। टेन 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 18। अपॉन में हम 1 लगाएंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 18 √3 मीटर। क्लियर। अगर आप चाहें तो इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। √3 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1.732 होती है। तो आप चाहो तो इसमें 1.73 पुट करके और 18 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द हाइट ऑफ स्मॉल ट्री। स्मॉल ट्री की हाइट फाइंड करनी है तो इसीलिए अब हम इस टाइम स्मॉलर ट्राइंगल लेंगे जो है हमारे पास सी डी एक्स। तो जो एंगल है वो हमारे पास 60 डिग्री है और जो ये बेस है सी एक्स ये 8 मीटर है। तो इस बार भी हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो हम इसमें क्या यूज कर सकते हैं, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो थीटा है वो हमारे पास 60 डिग्री है। टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सी डी एंड जो बेस है वो 8 मीटर। टेन 60 की वैल्यू √3 होगी इक्वल सी डी अपॉन 8। अपॉन में 1 लगा के हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सी डी इज इक्वल टू 8 √3 मीटर। तो ये हमारे पास स्मॉलर ट्री की हाइट आ जाएगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।